बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से चंद अहम तरीन खबरें सामने आई हैं और एक ऐसी खबर भी सामने आई है जिसे सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं आएगा। तमाम तर बड़ी खबरें इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से जो आज की ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई है वो आगे चलकर आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसके अलावा दीगर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद के अलावा लाहौर में क्या हो रहा है, ये तमाम तर खबरें शेयर करूंगा। लेकिन इन खबरों की तरफ चलने से पहले और इन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। बढ़ते हैं खबरों की जानब। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था या कर रहा हूं तो उस टाइम एक केस जो कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब का केस है, साइफर केस, आज का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी साइफर केस में। लेकिन साथ ही इमरान साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। इमरान खान साहब ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है और वो फैसला इलेक्शन कमीशन, तो इन इलेक्शन कमीशन का केस जो कि इमरान खान साहब के ऊपर है, उस केस के सिलसिले में, तो इन इलेक्शन कमीशन केस के सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक दो तीन बंदे जो हैं वो करना चाहते हैं इस केस की समाअत, और इस केस में इमरान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद करना चाहते हैं और इस केस का ट्रायल वो अडयाला जेल में करना चाहते हैं। इमरान साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए इस केस को चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान साहब की दरखास्त के ऊपर चीफ इलेक्शन कमीशन, तो इन इलेक्शन कमीशन का जो केस है उस केस की समाअत अब फिक्स हो चुकी है। एक बेंच बन चुका है लाहौर हाई कोर्ट में जो कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत करेगा। यानी कि अब ये समाअत अडयाला जेल में नहीं होगी बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में होगी। तो इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं रिलीफ मिल चुका है, एक ताजा हवा का झोंका है कि कम से कम अडयाला जेल में साइफर का ट्रायल चल रहा है, दीगर केसेस का ट्रायल चल रहा है। लेकिन अब ये जो तो इलेक्शन कमीशन का केस है वो अडयाला जेल की बजाय लाहौर हाई कोर्ट में सुना जाएगा और तहरीक इंसाफ यही चाहती है। तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है, तहरीक इंसाफ के वकला का ये मौकफ है कि ये जितने भी केसेस इमरान साहब के ऊपर चल रहे हैं, पहले तो उनका ये मौकफ है कि ये सारे केसेस बेबुनियाद हैं, झूठे केसेस हैं, सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। ये तहरीक इंसाफ के वकला का मौकफ है और तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनका मौकफ ये है कि ये तमाम तर केसेस अडयाला जेल की बजाय अदालतों में सुने जाएं। अब ये बेंच बन चुका है और इस बेंच में इस केस के ऊपर समाअत शुरू होगी। अगली खबर की जाने पर अगली खबर कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानब से एक तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है और वो तहरीरी फैसला जारी किया गया है कि नाअहली कितने साल की होगी। जो हमारा आइन है, जो हमारा कानून है, और उस आइन के तहत आर्टिकल 62F में जो बंदा नाअहल होता था, पहले नाअहल होता था, तो वो तायात नहली के जुमरे में उसका केस चला जाता था और वो तायात नहल हो जाता था। लेकिन जो साबका पार्लियामेंट थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत, उसने इस केस इसमें तरमीम कर दी थी और उस तरमीम के नतीजे में जो बंदा नाअहल होता था वो 5 साल के लिए उसकी नाअहली होती थी। अब ये जो तहरीरी फैसला जारी किया गया है इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस तहरीरी फैसले में लिखा है कि नए कानून के मुताबिक, नए इलेक्शन एक्ट के तहत ये जो फैसला उन्होंने लिखा है, जो तहरीरी फैसला जारी किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि अब जो नाअहली है वो 5 साल के लिए होगी, ना कि तायात नाअहली। यानी कि इससे ये मुराद बनती है कि इस फैसले के बाद, इस तहरीरी फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ साहब, सैयद यूसुफ रजा गिलानी और वो तमाम तर लोग जो कि तायात नाअहल हुए थे, उनकी तायात नाअहली अब खत्म हो चुकी है। अब वो तायात
नैली जो है वो अब कन्वर्ट हो चुकी है 5 साल की नैली में। तो इन लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है, मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी खबर है। अब नवाज शरीफ साहब की राहें साफ हो चुकी हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उनको बरी करार दे दिया है। दूसरी जानब से पहले उनका जो केस था इवन फील्ड रेफरेंस, उसमें नवाज शरीफ साहब को बरी करार दिया था। अब कल की बात है, नवाज शरीफ साहब अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी हो चुके हैं। तो नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन लड़ने की जो राह है वो हमवार हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब बरी तो हो चुके हैं, लेकिन अब क्या नवाज शरीफ साहब को अवाम वोट डालेगी या नहीं, ये फैसला अवाम ने करना है। और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या आप नवाज शरीफ साहब को वोट डालेंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ हुआ है कि कुछ ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं, आसिफ जरदारी एलिगेशन लगा रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो इंग्लैंड में यूट्यूबर बैठे हुए हैं, उन यूट्यूबर्स को जमाइमा खान महीने के पैसे देती है। अब जमाइमा खान का तल्लक तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, वो तहरीक इंसाफ का उसमें जमाइमा खान का कोई रोल नहीं है। इमरान साहब की साहब एहलिया थी, काफी टाइम हो चुका है तलाक हुए, और इमरान खान और जमाइमा खान कोई रब्ता नहीं है। इमरान साहब के बेटे कोई, उनके पास कोई बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार नहीं है, ना ही वो करोड़पति हैं, ना ही वो अरबोपति हैं जिस तरह आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ खानदान है। तो फिर उनके पास इतना पैसा कहां से आया कि वो यूट्यूबर्स को जो इंग्लैंड में बैठे हैं, हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, हम हमारा गुजर बसर और हमारी रोजी रोटी सिर्फ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर होती है, हम अपना बता सकते हैं। इंग्लैंड में उनकी तरफ से एलिगेशन है, जिस एलिगेशन के जवाब में जुमैमा खान ने कहा है कि ये जो मेरे ऊपर इल्जामात लग रहे हैं ये इल्जामात बेबुनियाद है। यहाँ पर अगली खबर की जाने पड़ते हैं। अगली खबर कुछ है, अगली खबर की तफसीलात कुछ है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये बयान सामने आया है कि तहरीक इंसाफ ने ये जो इलेक्शन करवाए हैं ये कानून के मुताबिक नहीं हुए, जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक नहीं हुए। इसके जवाब में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बयान जारी किया, इसके जवाब में तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं अली जफर साहब, उन्होंने बयान जारी किया कि देखिए पाकिस्तान में 170 से ज्यादा सियासी जमातें हैं, सारी सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा चुकी हैं, तो और उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन तहरीक इंसाफ के इलेक्शन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा? तहरीक इंसाफ ने 5 साल पहले भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे, अब दोबारा करवा चुके हैं। हमारा इलेक्शन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रूल था, तो यहाँ पर फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतराज किस बात का है? यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि एक गैर सियासी जो मकबूल है, एक मकबूल जमात जिस तरह तहरीक इंसाफ है, इसी तरह एक गैर मकबूल जमात वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंच गई है और वो कह रही है कि हमें बैट का इंतखाबी निशान दिया जाए। और यहाँ पर बैट इंतखाबी निशान जो है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लाहौर हाईकोर्ट ने, पेशावर हाईकोर्ट ने उसने मना कर दिया है कि हतमी फैसला जारी करने से पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोक दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। जो ही नेक्स्ट अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ चैनल के ऊपर शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।